ये बहुत जरूरी है। हम इनको बहुत लाइटली लेते हैं। हमें ये लगता है कि जो वैक्सीन है वो छोटे बच्चों के लिए हैं, और बच्चों के लिए हम बहुत वो रहते हैं, हम बच्चों के डॉक्टर के पास जाएंगे और उनको वैक्सीन लगाएंगे। बट हमें ये समझना है अडल्ट वैक्सीनेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र हो रही है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो कम होती चली जा रही है। तो जैसे हमें बताया गया कि भी न्यूट्रिशन और विटामिन इसेंशियल है, उस तरह से इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए ये भी बहुत जरूरी है। जी। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ना कि आपको कॉम्प्लिकेटेड इन्फ्लुएंजा से बचाती है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बताया उनको कार्डियक है, ब्रेन है, हॉस्पिटलाइजेशन है। अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है तो काफी सीरियस मैटर हो जाता है। हम्म। तो ये सारी चीजों से हम बच सकते हैं। जो आपका सवाल है किनको लगाना चाहिए, तो जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है वो हर आदमी एवरी ईयर उसको लगाना चाहिए। लेकिन बहुत उससे बारी दो डॉक्टर फायदे। इसको लेकर मिथ भी है कि भाई हम क्यों लगाएं जब हम हेल्दी हैं, हमें क्या जरूरत है वैक्सीन लगाने की। तो वही वही मेरा नेक्स्ट उसका जवाब यही है कि उससे दो फायदे हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, एक, आप कॉम्प्लिकेशन से बचते हैं। जी। आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो प्रॉब्लम। दूसरी चीज ये है कि अगर आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, आप कहते हैं कि मैं 30 साल के हैं, 40 साल हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको इन्फ्लुएंजा होता है तो आप अपने घर में बुजुर्गों और बच्चों को फैलाते हैं, हम्म। उनको ज्यादा सीरियस हो सकता है फिर। तो अगर आपने भी वैक्सीन लिया है तो आपके चांसेस ऑफ एक्वायरिंग या अर्ली क्लियरिंग अच्छा हो जाता है, तो आपको हम्म। कम होगा, तो आप आसपास भी कम फैलाएंगे। तो हर्ड इम्यूनिटी टाइप की चीज भी होगी, जिससे और लोगों को भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा अगर आप हेल्दी हैं। और एक कॉम्प्लिकेशन अगर आपको हो जाता है, एक सिंपल वैक्सीन से अगर आप उस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, तो आई थिंक इट इज वर्थ इट। क्योंकि अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो बिल्कुल। उससे आपको फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल सारी तरह का और अक्वायर्ड अपने इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है डॉक्टर गोगिया। और जाहिर तौर सेकेंडरी पर बैक्टीरियल जिस तरीके का इन्फेक्शन। मौसम है इसमें ये जरूरी है पॉइंट्स और ये समझना भी कि भाई किस तरीके से आप अपना ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर दीपाली, मैं आपसे एक बार समझना चाहूंगी, हम जब बच्चों की बात करते हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कई बार वो चीज़ों को नहीं मानते, नहीं सुनते, और इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रोन वही होते हैं। कोई ऐसे घरेलू उपाय जो इस वक्त किए जा सकते हो स्किन केयर को लेकर के खासकर? देखिए, स्किन हमारा एक तरह का शीशा है, मिरर है ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अंदर सब ठीक तो स्किन सबकी शाइन करेगी। बहुत जरूरी है आप मुंह के अंदर क्या डालते हैं अच्छी त्वचा के लिए, और मौसमी फल और सब्जियों से अच्छा कुछ नहीं। बच्चों के लिए सबसे अच्छा होता है आंवला। उसको आप उसके ऊपर बेशक हर्शीज का चॉकलेट सिरप या किसी भी कंपनी का चॉकलेट सिरप या आइसक्रीम लगा के दे दें कि आपका बच्चा एक आंवला रोज खा ले, 1 महीने खा के दिखाएं, तो आपको खुद एक बहुत अंतर दिख जाएगा बच्चे की एनर्जी के लिए। बच्चे छोड़िए, बुजुर्ग और बड़ों के लिए, आप खुद अपने लिए भी। मैं खुद ये प्रैक्टिस करती हूँ, मैं खुद एक आंवला रोज खाती हूँ और उसपे मैं तिल के दाने लगाती हूँ, क्योंकि हम सबको पता है उसमें कैल्शियम बहुत हाई होता है। जी। तो मैं उसके लिए उसको रोज सुबह खा लेती हूँ, तो कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन सी जो दिल्ली के पोल्यूशन से लड़ने की और मुझे ताकत देता है पूरे दिन, एंटीऑक्सीडेंट के लिए। तो एक इंडियन गूसबेरी बेसिक आंवला जरूर खाएं जो मौसम में इस वक्त भरा पड़ा है। उसके सिवाय सनस्क्रीन जरूर लगाएं। और जो बुजुर्ग होते हैं उनको भी, और छोटे बच्चे जिनकी स्किन ड्राई हो, उनको अपने शरीर पे थोड़ा सा तेल जरूर लगाना चाहिए हफ्ते में 2-3 बार। जहां त्वचा हुई ड्राई, वहां बढ़ाई अपनी स्किन की इन्फेक्शन और प्रॉब्लम्स। लेकिन डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं, इसको लेकर भी एक मिथ है कि अगर आप एसपीएफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके स्किन को खराब कर रहा है। आने वाले वक्त में आपकी जो स्किन है वो तो खराब होगी, काफी बीमारी भी होगी।